जाता दिख रहा है। उसके मुताबिक ललित भी एक मोहरा ही है, साजिश करता कोई और ही है। ललित बेशक मोहरों की हिरार्की में सबसे ऊपर हो सकता है, लेकिन मास्टरमाइंड होने की थ्योरी खत्म होती दिख रही है। यानी कि वो कोई और ही है जो इस साजिश को रच रहा था। वो ललित को निर्देश दे रहा था पूरे प्लान को कैसे आगे बढ़ाना है, या यूं कहें कि ललित उसके निर्देशों को बाकी आरोपियों तक पहुंचाने की चेन में सबसे ऊपर था। इसीलिए ललित न संसद के अंदर और न बाहर कलर बम छोड़ने जैसी साजिश का हिस्सा नहीं बना, वो वीडियोग्राफी करता रहा। ललित ने जैसा जैसा मनोरंजन, सागर, नीलम और अमोल को बोला, वो वैसा वैसा करते चले गए। मतलब कमांड कहीं और से थी और काम कोई और कर रहा था। अगर वाकई ललित इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड नहीं है, तो आखिर वो कौन है, ये पता लगाने में जांच एजेंसियां गंभीरता से जुटी हुई हैं। कोशिश की जा रही है कि इस साजिश में शामिल उस आखिरी कड़ी तक पहुंचा जाए जिसके टारगेट पर लोकसभा थी। जांच चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही वो चेहरा भी सामने आएगा और साजिश के पीछे की असली वजह भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है और ये कहीं ना कहीं पुलिस और एफएसएल टीम दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्यों? क्योंकि 4 मोबाइल रिकवर तो कर लिए गए हैं, जले हुए बरामद तो करा लिए गए हैं, लेकिन मदरबोर्ड जलने से डेटा रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मदरबोर्ड में ही फोन का सारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। ऐसे में जब जिस तरीके से मोबाइल के पार्ट्स जल चुके हैं, उनमें से डेटा रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। जांच की दिशा फिर से पूछताछ पर जाकर टिकेगी। आरोपी लगातार इन्वेस्टिगेशन टीम को गुमराह कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किए जाते हैं वो उसे घुमा देते हैं। संसद में घुसपैठ की गुत्थी सुलझाने में वक्त लग सकता है। बड़ी साजिश के सूत्रधार को छुपाने के लिए फोन जलाए गए थे, क्योंकि मास्टरमाइंड कौन है, मेन मुखिया कौन है जिसने इस पूरे प्लान को रचा, इसकी स्क्रिप्टिंग की, उस तक अभी पुलिस पहुंच नहीं पाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान सरकार का गठन तो हो चुका है, यानी कि मुख्यमंत्री शपथ तो ले चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन होना अभी बाकी है और इसी को लेकर दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है। यहां तक कि सीएम भजनलाल शर्मा लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। देखिए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। राजस्थान के नवनिर्मित मुखिया के तौर पर भजनलाल शर्मा ने पदभार संभाल लिया है, जिसके बाद से राज्यसभा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन जारी है। भजनलाल दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विधानसभा की संख्या के मद्देनजर सूबे के 30 के आसपास मंत्री बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कुछ मंत्री पद सरकार में रिक्त भी रखे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व युवा और अनुभवी विधायकों के नेतृत्व को तरजीह देगा। इससे पहले 15 सितंबर को सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा ने शपथ ली थी। आपको बताते चले कि हाल ही में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से विपश्यना कोर्स के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर साल 10 दिनों के लिए इस कोर्स के लिए जाते हैं और आज एक बार फिर से वो इस कोर्स के लिए जाने वाले हैं। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से विपश्यना के लिए जा रहे हैं। केजरीवाल आने वाले 10 दिनों तक विपश्यना में रहेंगे। केजरीवाल हर साल विपश्यना का कोर्स करने के लिए जाते रहे हैं। दरअसल विपश्यना एक भारतीय प्राचीन पद्धति है, जिसमें भाग लेने वाले लोग कुछ समय के लिए किसी भी संचार से दूर रहते हैं, साथ ही किसी से संवाद या संकेतों के माध्यम से बात नहीं कर सकते। विपश्यना केंद्र में रहकर लोग मानसिक साधना का लाभ लेते हैं। इसे आत्मनिरीक्षण या आत्मशुद्धि की बेहतरीन पद्धति माना गया है। विपश्यना प्राणायाम का ही एक रूप है। आपको बताते चलें कि केजरीवाल 2021 में जयपुर के एक वेलनेस सेंटर में भी गए थे, जहां उन्होंने 10 दिन का वक्त गुजारा था। इस दौरान केजरीवाल न तो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुए, न ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के किसी नेता या पदाधिकारी से मुलाकात की थी। केजरीवाल पहले भी विपश्यना शिविरों में हिस्सा लेते रहे हैं और उनका ये कल का कार्यक्रम इसी से जुड़ा माना जा रहा है।